क्लास 8 में एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 4.3 चल रहा था। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर। ये सारे कोऑर्डिनेटर को हमको कंस्ट्रक्ट करने के थे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है पैरेललोग्राम HEAR। पैरेललोग्राम HEAR को हमको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें H = 5 सेंटीमीटर, EA = 6 सेंटीमीटर और एंगल R = 85 डिग्री। ठीक है, सिर्फ 3 मेजरमेंट दिया हुआ है, लेकिन इसने बोला है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो HE और EA दिया हुआ है, इसका मतलब 2 और साइड्स हमको मिल जाएंगे। 2 और 2 4 साइड्स हमारे हो गए। ठीक है, उसके बाद एंगल R 85 डिग्री दिया हुआ है, तो 4 मेजरमेंट साइड के 4 मेजरमेंट से हमारा बनेगा नहीं और एक एंगल से नहीं बनेगा। 4 साइड्स और एक एंगल से बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल भी से इक्वल होते हैं। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यदि पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो सब हमारा इजीली निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम बनाते नहीं है, पहले पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी पे जाके, क्योंकि यदि बनाने की आप ट्राई करेंगे तो ट्राई कर सकते हैं, बनेगा नहीं। ठीक है, और जब भी मैं बनाने लूँगा तो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके प्रॉपर्टी में जाके इसका जो भी है वो दूसरा जो भी मेजरमेंट है वो हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हमको बनाना क्या है, HEAR। सबसे पहला हम क्या करते हैं, रफ बना लेते हैं। HEAR पैरेललोग्राम बनाना है। ये और ये क्या है, HEA और R। ये रफ है, जिसमें HE जो है वो 5 सेंटीमीटर है और EA जो है 6 सेंटीमीटर है। एंगल R जो है 85 डिग्री है। ठीक है, ये 3 चीज है। ठीक है, अब इस पे हम सबसे पहले पैरेललोग्राम का रूल लगाते हैं। क्या होता है, इन पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, opposite sides are equal। ओके, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। सिंस यहाँ पे क्या है, HE = 5 सेंटीमीटर है, तो देयरफॉर क्या होगा, HE 5 है तो RA भी क्या होगा, RA भी सेम टू सेम 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऑल्सो सिंस EA = कितना है, EA = 6 सेंटीमीटर है, तो EA 6 है तो HR कितना होगा, HR = 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चारों के चारों साइड्स फाइंड आउट हो गए। अब एंड क्या होता है कि opposite angle of a parallelogram, opposite angle of a parallelogram opposite angle of a parallelogram are of equal measures, are of equal measures। ये सेम टू सेम मेजर के होते हैं अपोजिट एंगल। ठीक है, तो सिंस एंगल R = 85 डिग्री, ठीक है, तो देयरफॉर एंगल E विल ऑल्सो इक्वल टू 85 डिग्री। ठीक है, और थर्ड क्या है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सिर्फ ये दोनों एंगल निकालने से हमारा काम नहीं होगा, ये एंगल होना चाहिए तभी, क्योंकि बनाएंगे आप एंगल कहाँ पे, इसलिए ये दोनों एंगल से हमारा पूरा नहीं होगा। यदि ये 2 एंगल दिया हुआ है, 4 साइड्स दिया हुआ है, तो ये 2 एंगल दिया है, 4 साइड्स दिया हुआ है, तो भी बनाने में मुश्किल ही होगा, हमको नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो
हम और जितने भी एंगल है वो भी निकाल लेते हैं। एंड एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो क्या होंगे? एंगल एच प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल ए प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल एच कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, एंगल एच बाकी है। एंगल ई हमने 85 डिग्री फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल एच इज इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्री, और एंगल एच इज इक्वल टू कितना आ गया? 95 डिग्री। ठीक है, वैसे ही एंगल ए और एंगल आर को ले लीजिए। एंगल ए प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके, एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 85। तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया? 95 डिग्री हो गया। ठीक है, तो चारों के चारों एंगल आ गए। एंगल आर, एंगल ई, एंगल एच और एंगल ए सारे आ गए। आपके साइड्स चारों के चारों आ गए। अब पैरेललोग्राम को बनाने में हमको कोई मुश्किल नहीं होगा। अब हम बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? एच ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं, जिसका नाम क्या होगा? एच ई। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर। ओके, अब एच से हमको कितना एंगल बनाना है? एंगल एच जो है वो है 95 डिग्री। तो आप ये 95 डिग्री यहाँ से बना लीजिए। ठीक है, ये हमने इस पे रखा, ये आ गया 90 और ये हो गया 95। ओके, 95 बना के आप क्या कीजिए, इसको एक लाइन पूरा का पूरा खींच दीजिए। ठीक है, ये x, इसका नाम दे दीजिए x। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका 95 डिग्री। एंगल h इक्वल टू 95 डिग्री हो गया। अच्छा, एंगल E कितना है? एंगल E है 85 डिग्री। अब आप इसमें 85 डिग्री बनाइए। ये आ गया 80 और 5 85 डिग्री, ये आ गया। अब 85 डिग्री को आप यहाँ से लाइन खींच लीजिए। ये हो गया, इसका नाम दीजिए y। ठीक है, एक रे है जो कहीं तक भी गया हुआ है। पॉइंट, इसका शुरुआत पॉइंट जो है वो E है। ठीक है, इतना कर लिया। अब E से हमको पॉइंट बनाना है। E से हमको कितना लेना है? E 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का हम 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस अपना, ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर ये बना लिया हमने, और ये हमने 6 सेंटीमीटर का ये कर दिया। अब एंगल का वैल्यू लिख दिया, कितना है? 85 डिग्री, ये दे दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आप, यदि आपके पास ये एंगल नहीं होता तो ये लाइन आप नहीं खींच सकते थे। ठीक है, तो एंगल, इस एंगल को भी निकालना जरूरी था। जो हम 85 से यहाँ का तो लाइन बनेगा ही नहीं, इधर का लाइन तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये एंगल आपने बना दिया तो यहाँ से यहाँ तक का बन गया। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर ले लिया तो यहाँ तक का बन गया। लेकिन ये एंगल, यहाँ पे यदि आपने एंगल नहीं निकाला, यानी एंगल कौन सा ये एंगल बनेगा? तो ए का एंगल यदि नहीं बनाया आपने, ये
एंगल ए और एंगल एच नहीं निकाला तो यहाँ आप बना ही नहीं पाएंगे। पहला ही लाइन लेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक एंगल 85 का बना के और इस लाइन को आप खींच देंगे। खींचने के बाद उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। 6 सेंटीमीटर का ये जो आपने लिया, ये 6 सेंटीमीटर का लेके और ये पॉइंट आपने ए डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया। यहाँ तक आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास था नहीं, ये वैल्यू हमने बाद में निकाला, इसलिए इसको हमको निकालना ही पड़ेगा। ये वैल्यू निकालेंगे तब ये लाइन का हमको पता चलेगा, उसके बाद ये लेंथ का भी पता चलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालना हमको जरूरी है। ये वैल्यू की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये वैल्यू निकालना जरूरी, निकाल रहे थे तो हम सब का सब निकाल लिए, ठीक है। तो अभी आप ये एक काम कर सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर का एक यहाँ से भी आप लेके और डायरेक्ट इन दोनों को मिला सकते हैं, या यहाँ से आप 95 का डिग्री का ये ले लिया, ये 95 डिग्री आपने ले लिया, ठीक है, ये 95 डिग्री बनेगा, ये आपका आ गया 95 डिग्री और इसको आपने मिला दिया, ठीक है। मिला के आगे खींच दिया, ये हो गया जेड और ये पॉइंट क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 95 डिग्री बना लीजिए तो भी चल जाएगा, या 6 का जो आपने ये लिया है यहाँ से आप इसको यदि कटिंग करेंगे तो भी सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। कटिंग कर दिया और ये दोनों पॉइंट को आपने ये इंटरसेक्ट कर दिया, ये दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट को आपने मिला दिया तो भी आपका बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया, बाद में ये 85 डिग्री लिख दिया, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आ गया समझ में। अब आपने क्या क्या प्रोसीजर किया वो सब आप लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एच ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किए, मेक एंगल ई एच एक्स इज इक्वल टू 95 डिग्री, ठीक है। ई एच एक्स हमने 95 डिग्री बनाया एट पॉइंट एच पॉइंट पे हमने बनाया, और फिर एंड ड्रॉ एच एक्स, ठीक है। एच एक्स हमने ड्रॉ कर दिया, एक्स कहाँ पे जा रहा है उसका कोई लेंथ नहीं है अभी, ठीक है। थर्ड क्या किया, मेक एंगल एच ई वाई इज इक्वल टू 85 डिग्री, 85 का बनाया एट पॉइंट ई, ठीक है। एंड ड्रॉ ई वाई ड्रॉ हमने कर दिया, ठीक है। ई वाई हमने खींच दिया, ठीक है। अब फोर्थ में क्या किया, मार्क द पॉइंट ए, मार्क द पॉइंट ए, ठीक है। ए पॉइंट को हमने मार्क किया किसमें, ऑन ई वाई जो रे है उस रे पे हमने पॉइंट को मार्क किया ऑफ रेडियस, किस रेडियस का, ऑफ रेडियस ई ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके इसको मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या किए, फिफ्थ नंबर, मेक एंगल ई ए जेड इज इक्वल टू 95 डिग्री, ये ई ए जेड 95 डिग्री का हमने बनाया था, ठीक है। ई ए जेड 95 डिग्री एट पॉइंट ए पे बनाया, ठीक है। एंड ड्रॉ
ए जेड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लास्ट सिक्स नंबर क्या है? सिक्स नंबर क्या है? ए जेड, इसका अभी पॉइंट बाकी है। ठीक है, दिस ए जेड, दिस ए जेड, ठीक है, ये ए जेड क्या है? इंटरसेक्ट क्या करता है? इंटरसेक्ट एच एक्स को इंटरसेक्ट करता है। एच एक्स को ये क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। दिस इंटरसेक्ट, इसको काट दिए, दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट आर। ये इंटरसेक्ट पॉइंट आर है। ठीक है, और लास्ट और सेवंथ क्या है? यही रिक्वायर्ड है। नो, क्या है? एच ई ए आर, एच ई ए आर इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर या पैरेललोग्राम लिख दीजिए, पैरेललोग्राम, रिक्वायर्ड पैरेललो, क्योंकि चाहता वो पैरेललोग्राम बनाना है तो हमने पैरेललोग्राम बना दिया। यही हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है। ठीक है, आ गया होगा समझ में आप लोगों को? ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को समझ में?